प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और प्रेममय नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए सबसे पहले हम इस नई सुबह के लिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। उन्होंने हमें जीवन दिया, हमें एक और दिन देखने का अवसर दिया और अपनी कृपा से हमारे जीवन को संभालते आ रहे हैं। हो सकता है आज हमारे मन में कई चिंताएं हो, परिवार की चिंता, बच्चों का भविष्य, स्वास्थ्य, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियां या कोई ऐसी परेशानी जिसे हम किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं। हम कुछ पल के लिए उन सभी चिंताओं को प्रभु के चरणों में रख देते हैं। आज का पवित्र वचन हमें केवल परमेश्वर की बातें सुनने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने हृदय में ग्रहण करने और जीवन में उतारने के लिए बुलाता है। आइए अब हम अपने मन को शांत करें और विश्वास के साथ प्रभु के वचन को सुने, जो कि लिया गया है नबी एजेकियल के ग्रंथ से, अध्याय 2 पद संज्ञा 8 से अध्याय 3 पद संज्ञा 4। आज के वचन में परमेश्वर नबी एजेकियल को अपने वचन को ग्रहण करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर उसे एक पुस्तक देते हैं और उसे अपने भीतर ग्रहण करने के बाद अपने लोगों के पास जाकर उनका संदेश सुनाने के लिए भेजते हैं। एजेकियल परमेश्वर की आज्ञा मानता है और उस वचन को ग्रहण करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन में परमेश्वर नबी एजेकियल से केवल यह नहीं कहते कि मेरा वचन सुनो, वे उसे कहते हैं कि वचन को ग्रहण करो, उसे अपने भीतर उतारो और फिर दूसरों तक पहुंचाओ। यही बात आज प्रभु हमसे भी कह रहे हैं। हम रोज बाइबल पढ़ सकते हैं, यह प्रार्थना में भाग ले सकते हैं, हम धार्मिक संदेश देख सकते हैं और दूसरों के साथ साझा भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न हमें अपने हृदय से पूछना चाहिए, क्या परमेश्वर का वचन वास्तव में हमारे भीतर उतर रहा है? क्योंकि वचन सुनना और वचन के अनुसार जीना दोनों अलग बातें हैं। आज हमारा मन अनेक आवाजों से घिरा हुआ है। मोबाइल की आवाज, सोशल मीडिया, समाचार, लोगों की राय, भविष्य की चिंता, आर्थिक तनाव और दूसरों से अपनी तुलना। इन सारी आवाजों के बीच कई बार परमेश्वर की धीमी और प्रेममयी आवाज हमारे भीतर दब जाती है। हम दूसरों से सुनते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमसे कहते हैं, मेरे बच्चे, पहले मेरी आवाज सुनो। जब हमारा मन टूटे, मेरा वचन सुनो। जब भविष्य अंधकारमय लगे, मेरा वचन पकड़ो। जब लोग हमें अस्वीकार करें, याद रखो कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। जब बीमारी डराए, मेरी उपस्थिति पर भरोसा करो। जब आर्थिक कठिनाई घेर ले, याद रखो कि तुम्हारी आशा केवल परिस्थितियों में नहीं बल्कि मुझ में है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि कोई व्यक्ति भोजन की तस्वीर देखकर कहे कि मैंने भोजन कर लिया, तो क्या उसकी भूख मिट जाएगी? नहीं। उसी प्रकार बाइबल को केवल पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, परमेश्वर के वचन को जीवन में उतारना पड़ता है। यदि हम क्षमा के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें क्षमा करना भी सीखना होगा। यदि हम प्रेम के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें प्रेम करना होगा। यदि हम दया के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें किसी के प्रति दया दिखानी होगी। यदि हम विश्वास के बारे में पढ़ते हैं, तो कठिन समय में भी प्रभु पर भरोसा करना होगा। यही वह क्षण है जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलना शुरू करता है। शायद आज परमेश्वर हमें किसी के पास भेज रहे हैं। नबी एजेकियल को परमेश्वर का वचन मिला और फिर उसे लोगों तक भेजा गया। हो सकता है आज प्रभु हमें भी किसी व्यक्ति के लिए आशा का माध्यम बनाने के लिए भेज रहे हो। हमारे परिवार में कोई निराश हो सकता है, हमारा कोई मित्र भीतर से संघर्ष कर रहा हो सकता है, कोई युवा अपने भविष्य को लेकर भयभीत हो सकता है, कोई बुजुर्ग अकेलेपन से गुजर रहा हो सकता है,
और शायद प्रभु चाहते हैं कि आज हम उसके पास जाएं, उससे बात करें या उसके लिए प्रार्थना करें। हमें कोई बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी केवल इतना कहना, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, किसी टूटे हुए हृदय में आशा जगा सकता है। इसलिए आज हम प्रभु से कहें, हे प्रभु, मुझे अपना वचन सुनने वाला और आपके प्रेम को बांटने वाला व्यक्ति बनाइए। आज हम उन सभी लोगों को भी विशेष रूप से याद करें जो बाढ़, भूस्खलन, भारी वर्षा, तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। किसी ने अपना घर खोया है, किसी ने अपनी आजीविका खोई है, किसी ने अपना प्रियजन खोया है, किसी का पूरा जीवन अचानक बदल गया है। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें शक्ति दे, सहायता भेजे और उनके टूटे हुए जीवन में आशा की नई किरण जगाए। जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है, वहाँ परमेश्वर की कृपा पहुँच सकती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु से केवल यह न कहें, प्रभु मेरी समस्या हल कर दीजिए। इसके साथ हम यह भी कहें, प्रभु मुझे अपना वचन सुनने वाला हृदय दीजिए। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारे भीतर उतरता है तो परिस्थितियां बदलने से पहले हम बदलने लगते हैं। डर विश्वास में बदलता है, बेचैनी शांति में बदलती है, निराशा आशा में बदलती है, कठोरता करुणा में बदलती है और हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष बन जाता है। आज हम अपने हृदय में यह प्रार्थना करें, हे प्रभु बोलिए, आपका सेवक सुन रहा है। आज हम इस वचन को केवल सुनकर आगे न बढ़े, हम इसे अपने जीवन की प्रार्थना बनाएं। आइए हम अपनी चिंताओं, अपने परिवारों, बीमारों, जरूरतमंदों और उन सभी लोगों को प्रभु के सामने रखें जिनके लिए आज हमारे हृदय में प्रार्थना करने की प्रेरणा हो, और हम विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और प्रेममय परमपिता परमेश्वर, आज की इस नई सुबह और जीवन के अनमोल उपहार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे कानों को आपकी आवाज सुनने के लिए और हमारे हृदय को आपके वचनों को स्वीकार करने के लिए खोल दीजिए। आपका वचन हमारे भीतर गहराई तक उतर जाए और हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों को बदल दे। जब हम निराश हो, आपका वचन हमें आशा दे। जब हम डरे, आपका वचन हमें साहस दे। जब हम गलत मार्ग पर जाएं, आपका वचन हमें वापस आपकी ओर ले आए। हे प्रभु, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। हमारे घरों में प्रेम, शांति, क्षमा, समझ और एकता बनाए रखिए। हमारे बच्चों को सुरक्षित रखिए और उन्हें अच्छे संस्कार और सही मार्ग प्रदान कीजिए। हमारे युवाओं को गलत संगति, नशे, निराशा और गलत निर्णयों से बचाइए। हमारे बच्चे और युवा जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें बुद्धि, एकाग्रता और आत्मविश्वास दीजिए। जो बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार के उचित अवसर खोलिए। जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। जो बीमार हैं, उन्हें चंगाई और शक्ति प्रदान कीजिए। जो मन से टूट चुके हैं, उन्हें अपनी शांति दीजिए। जो अकेलेपन में हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। हे प्रभु, आज हम उन सभी लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो बाढ़, भूस्खलन, तूफान, भारी वर्षा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हैं। उनकी रक्षा कीजिए। जिनके घर और आजीविका नष्ट हुई है, उन्हें सहायता प्रदान कीजिए। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उन्हें सांत्वना दीजिए। राहत और बचाव कार्य में लगे सभी लोगों को शक्ति और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हमारे देश भारत और पूरे विश्व पर अपनी शांति बरसाइए। हमारे नेताओं को बुद्धि और विवेक दीजिए ताकि वे मानवता के हित में निर्णय ले सकें। जहाँ युद्ध है, वहाँ शांति हो।
जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम हो, जहाँ विभाजन है वहाँ एकता हो, और जहाँ निराशा है वहाँ आशा का प्रकाश चमके। हे प्रभु, हमें हर बीमारी, दुर्घटना, बुराई और हर अनहोनी से सुरक्षित रखिए। हमारे प्रियजनों पर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रखिए, और सबसे बढ़कर हमें केवल आपका वचन सुनने वाला नहीं, बल्कि आपके वचन के अनुसार जीने वाला व्यक्ति बनाइए। जब आप हमें किसी जरूरतमंद के पास भेजें तो हम पीछे न हटे। जब आप हमें किसी के लिए प्रार्थना करने को कहे तो हम टाले नहीं। जब आप हमें किसी को क्षमा करने के लिए कहे तो हमारे हृदय को तैयार कीजिए। हमारे जीवन को आपके प्रेम और वचन का जीवित संदेश बना दीजिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज पूरे दिन एक बात हम अपने हृदय में रखें। परमेश्वर का वचन केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। आज जब हम किसी से मिले तो हो सकता है परमेश्वर हमें उसके लिए एक छोटा सा आशीष बनने के लिए भेज रहे हो। यदि आज की मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई है तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक यह प्रार्थना पहुंचा दे जिसे आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। और यदि आप हमारे साथ प्रतिदिन प्रार्थना में जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी प्रेयर ग्रुप से अवश्य जुड़े। ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम सब कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद।